सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक 2024 के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में। तो कंप्लीट सिलेबस के साथ हम इम्पोर्टेंट चैप्टर बताएंगे और मैं आप सभी को इतना और बताऊंगा कि आपको पिछले साल इन चैप्टर से कितने क्वेश्चंस तक देखने को मिले थे विभिन्न सेटों में। ठीक है, तो मैं बता दूं कि आप सभी को नॉर्मलाइजिंग स्कोर देखने को मिलने वाला है यूपी पॉलिटेक्निक 2024 में। पिछले 3 सालों से यही हो रहा है। तो अगर आपका शिफ्ट थोड़ा सा हार्ड भी आता है तो आपके नंबर बढ़ जाते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। जब हमने दिया था तब भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था और हमारे नंबर लगभग 24 नंबर बढ़ गए थे। ठीक है, तो आपको हार्ड पेपर से डरने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको खुल करके तैयारी करनी है। तो चलिए बिना देरी किए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम सभी चैप्टर वाइज जितने भी चैप्टर हैं उनमें कितने क्वेश्चंस शिफ्ट में पूछे गए हैं उसके अकॉर्डिंग लिस्ट को निकाल लिए हैं विभिन्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के माध्यम से। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आप सभी को बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है, यही कुछ चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो इन्हीं चैप्टर से आप सभी को पूछा जाने वाला है। देखिए, वर्गमूल एवं घनमूल से एक क्वेश्चन नॉमिनल है कि आप सभी से पूछ लिया जाए। ठीक है, इस बात का आप सभी ध्यान रखें। और घातांक और करड़ी यही है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन से 3 क्वेश्चंस तक पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन को थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। बहुपद और गुणनखंड से एक क्वेश्चन की पूरी उम्मीदें रहती है और इसमें एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक वाला। ठीक है, और बीजगणितीय सूत्रों पर आधारित जो प्रश्न हैं वो काफ़ी पूछे जाते हैं, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन में भी जो है बहुत सारे ऐसे सेट होते हैं जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, 3-3 4-4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। बाकी आप सभी को बीजगणितीय सूत्रों पर आधारित प्रश्न का कम से कम 3 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलने वाले हैं। तो सिंप्लीफिकेशन को आप ज़्यादा फोकस करिएगा और बीजगणितीय सूत्रों पर आधारित प्रश्न पर भी फोकस करिएगा। ठीक है, और इसके बाद मैं बात करूँ अगला अपना चैप्टर कौन सा है, तो रैखिक तथा द्विघात समीकरण। यहाँ से भी आप सभी एक क्वेश्चन के आसपास मान के चल सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन या एक क्वेश्चन और इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन मिनिमम यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। मैं जितना आप सभी को बता रहा हूँ ये पीछे के 3 या 4 पेपर को एनालिसिस करने के बाद बताया जा रहा है। ठीक है, आप सभी कहेंगे तो मैं उसको आप सभी को ऑफिशियल भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो आप सभी इन क्वेश्चन को कंपलसरी क्वेश्चन मानिए। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जो बता रहा हूँ ये कंपलसरी यहाँ से आने ही आने वाले हैं। ठीक है, इस बात का आप सभी ध्यान रखें। लॉग से देखिए एक सेट में तो बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आया था, बाकी आपके 3-3 क्वेश्चन सभी सेट में आए थे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। चलिए, अगला हमारा है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम से देखिए जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है एक आध तो आ ही जाते हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम को ज़्यादा आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और परसेंटेज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आप सभी मान के चलिए कि इसका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। ठीक है, परसेंटेज जो है वो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आएगा। लाभ हानि बट्टा भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, साधारण ब्याज और बैंक जमा पूंजी तथा किस्तों में भुगतान को आप कट कर दीजिएगा, कराधान को आप कट कर दीजिएगा। मैं आप सभी को बताता हूँ कि इनसे कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, इन दोनों चैप्टर से 2-2 क्वेश्चन पिछले कई सेटों में लगातार आए हैं। ठीक है, तो ये 2-2 क्वेश्चन तो आपके कंपलसरी हैं। इसमें वेरिएशन होता है इस चैप्टर में, इसमें एक्स्ट्रा भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। औसत का भी एक ही क्वेश्चन मिनिमम पूछा जाता है, अनुपात समानुपात का भी एक ही क्वेश्चन, कार्य समय का भी एक ही क्वेश्चन, चाल तथा समय का कम से कम 2 क्वेश्चन यहाँ पर देखा गया है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। बाकी मैंने 2 चैप्टर आपको यहाँ से कट करा के दिखा दिए हैं। अगला है हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। अगर एक बार के लिए इन दोनों चैप्टर या तीनों चैप्टर को आप सभी मिस कर देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आते हैं 22वें नंबर चैप्टर पे, त्रिभुज पे। देखिए, आपका त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया और वृत्त हो गया। ठीक है, इन सब को जो आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं ना, अगर आपको पॉलिटेक्निक में स्कोर करना है, ठीक है, यहाँ पर वृत्त तक आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पॉलिटेक्निक में स्कोर करना है तो इन चैप्टर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। वृत्त से तो 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कितने क्वेश्चन? 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं वृत्त से। ठीक है, त्रिभुज से तो अकेले 5 क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, अगर मैं वृत्तीय माप की बात करूं तो यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें कि इनको ऊंचाई दूरी से एक क्वेश्चन कंपलसरी है। ठीक है,
त्रिकोणमिति, फलन और इनके योगों का अंतर, मान, सर्वसम का, ऐसे एक एक क्वेश्चन तो फिक्स रहते हैं, ठीक है। तो इनको आप सभी को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। अगर ये आपका फर्स्ट टारगेट है, मैथमेटिक्स का ये फर्स्ट टारगेट है, अगर इतना ये आपका कंप्लीट है तो यहाँ से आप सभी 25 क्वेश्चन अकेले जाएंगे लेकर के, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए। दूसरा टारगेट जो आता है मेरे प्यारे साथियों, वो आता है इनसे, ठीक है। इनसे बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन कितने आए हैं। देखिए, आपका समतल आकृतियों के क्षेत्रफल से 6 क्वेश्चन आया, ठीक है। कितना आया मेरे प्यारे साथियों? यहाँ से अकेले 6 क्वेश्चन आया, ठीक है। अगर स्फीयर और गोले की बात करें यहाँ से, तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आए, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें कि इन चैप्टर को भी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। रही बात आव्यूह की, तो आव्यूह से क्वेश्चन तो आप एक ही बनता है, अगर आपके अंदर इच्छा है तो पढ़ लेना, ठीक है। बाकी आप सभी को ऑप्शनल में क्वेश्चन तो देखने को मिलने नहीं है, तो आपको अधिक से अधिक सिलेबस को कवर करना है, बाकी इन चैप्टर को ज़्यादा कवर करना है, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, सरल रेखा से 1 क्वेश्चन और गोले से 2 क्वेश्चन, घन घनाभ तथा बेलन से 3 क्वेश्चन, ठीक है। इतना है आप सभी का। चलिए, अगर हम फिजिक्स की तरफ चलें तो फिजिक्स से आप सभी के यूनिट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं फिजिक्स का डाटा थोड़ा सा निकाल लेता हूँ, ठीक है। फिजिक्स में कितने आपके चैप्टर टोटल हैं? फिजिक्स में आप सभी के लगभग 12-13 चैप्टर हैं, ठीक है। ये चैप्टर थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिखा करके बताया गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एक ही क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, इस बात का ध्यान रखें। चलिए, और बल एवं गति से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? बिल्कुल, इसमें मैं थोड़ा सा इसमें से मिस कर दे रहा हूँ। गति के नियम और बल गति के नियम से लास्ट के जो पेपर हुए हैं, उसके लास्ट के पेपर जो हुए हैं 9 क्वेश्चन तक पूछे गए, ठीक है। 9 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी गुरुत्वाकर्षण और द्रव स्थितिकी एवं आर्किमिडीज के सिद्धांत से 4 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो विद्युत धारा से पूछा जाएगा और लेंस वाले चैप्टर, प्रकाश वाले चैप्टर से पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर है विद्युत घटनाओं का परमाणुवीय मॉडल, ये, ठीक है। तो यहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं चुंबकत्व और विद्युत धारा को मिला करके? तो यहाँ से कुल 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं अकेले, ठीक है। अगर मैं प्रकाश चैप्टर की बात करूँ मेरे प्यारे साथियों, तो प्रकाश चैप्टर से आया है 4 और 6 क्वेश्चन। तो प्रकाश चैप्टर से भी आप सभी के 6 क्वेश्चन तक के आए हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर पदार्थ के अणुगति सिद्धांत, तापमिति प्रसार वाले चैप्टर की, ठीक है। तो यहाँ से भी सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन के आसपास ही पूछा गया है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो जो मेजर चैप्टर थे मैंने आप सभी को समझा दिए। अब हम केमिस्ट्री के ऊपर आप सभी को लेकर के चलते हैं। देखिए, केमिस्ट्री से जो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा भौतिक और रासायनिक संयोग के नियम, ठीक है, यहाँ और परिवर्तन से ज़्यादातर बनते हैं। तो इन चैप्टर को थोड़ा सा ज़्यादा कंसिडर करिएगा। यहाँ से जो पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पूरे 4 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं दूसरे नंबर पे बात करूँ तो आपके तत्वों के वर्गीकरण वाले चैप्टर से ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसको आप सभी को अच्छी तरीके से देखना है। यहीं पर कहीं लिखा होगा तत्वों के वर्गीकरण, ठीक है, ये देखिए, जो कि आपको पीरियोडिक टेबल वगैरह पूरी तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे गए हैं, ठीक है। बाकी आप सभी को IUPAC वगैरह का नामिक लेक्चर थोड़ा सा पता होना चाहिए, यहाँ से भी 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और हमारा कौन सा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर रहने वाला है, तो वो है कुछ महत्वपूर्ण तत्व एवं यौगिक, ठीक है। तो मैंने इसमें ही सारा कुछ इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। और बाकी अम्ल क्षार लवण से अपना लिटमस वगैरह के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अणुभार वगैरह, ठीक है। गैसीय नियम से भी कुछ एकाक क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस तरीके से आप सभी को थोड़ा थोड़ा देखना है, बाकी इन सब चैप्टर को ज़्यादा कंसीडर करना है। तो ये थी आज की कंप्लीट वीडियो। बाकी आपकी एडमिट कार्ड जो है वो टाइम से आ गया है। तो एडमिट कार्ड टाइम से आ गया तो आपको पता भी चल गया है कि आपका एग्ज़ाम कब है। और उसके साथ साथ ही आपके काउंसलिंग का नियम भी जो है वो थोड़ा सा बदल गया है, उसके बारे में भी मैं आप सभी को इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। पिछली बार एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय ही काउंसलिंग का सिस्टम कर दिया गया था, बट इस बार रजिस्ट्रेशन करवाएंगे ये लोग, ठीक है। तो परेशान ना होइए आप सभी, सारी चीज़ें करी जाएंगी आप सभी की। तो मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, टेक केयर।